हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या अंतर होता है। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल ली हुई है जिसमें लेफ्ट साइड में डिक्री है, देन ऑर्डर, देन जजमेंट। तो सबसे पहले समझेंगे कि डिक्री क्या होता है। जब अदालत में कोई फैसला होता है और उस निर्णय या फैसले को एक खास कागज में लिखा जाता है तो उसे डिक्री ही कहा जाता है। इसे हिंदी में अदालत का अंतिम फैसला या आधिकारिक फैसला कहा जाता है। डिक्री में साफ लिखा होता है कि केस कौन जीता और उससे क्या मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जमीन का मालिक कौन है या किसी को कितना पैसा देना है, ये सारी बातें डिक्री में लिखी होती हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अदालत का जो अंतिम फैसला होता है, जो या निर्णय होता है या फैसला होता है, जो कागज पे लिखा जाता है, उसी कागज को क्या बोला जाता है, डिक्री बोला जाता है। देन ऑर्डर क्या होता है। जब कोई मामला अदालत में चल रहा होता है तो जज साहब बीच बीच में कुछ निर्देश देते रहते हैं, कुछ ऑर्डर देते रहते हैं, जैसे कि अदालत में बुलाना होगा किसी को, या फिर सबूत मंगवाना हो, या फिर किसी की जमानत पर छोड़ना हो। तो ये सारे निर्देश, छोटे छोटे फैसले होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है या फिर आदेश बोला जाता है। अब हम समझने वाले हैं कि जजमेंट क्या होता है। जब किसी झगड़े या अन्य मामले से जुड़े केसों को हम अदालत में लेकर जाते हैं तो न्यायाधीश दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनते हैं। इसके साथ ही जो सबूत, कागज और गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं उन्हें भी हम ध्यान से देखते हैं, बस सुनते हैं। इसके बाद जज अच्छे से सोचते हैं कि किसकी बात सही है और किसकी गलत। फिर इसके बाद जो नतीजा निकलता है उसे न्यायाधीश लिखित रूप में बताते हैं कि उन्होंने किसके हक में फैसला और क्यों दिया। इसे लिखित सोच समझकर दिए गए फैसले को जजमेंट कहा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जजमेंट क्या होता है। देखिए डिक्री क्या होता है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जब कोई अदालत का फैसला या निर्णय आता है, जब उसे एक खास कागज पर लिख दिया जाता है, उसे डिक्री बोला जाता है। ऑर्डर क्या होता है, जब जज साहब बीच बीच में, जब कोई केस चल रहा होता है, जज साहब बीच बीच में जो ऑर्डर देते हैं, निर्णय देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, एक ऑर्डर या फिर निर्णय बोला जाता है। एंड जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है कि फैसला किसके पक्ष में रहा। ठीक है, किसके पक्ष में फैसला रहा उसी को बोला जाता है जजमेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या अंतर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।